वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, एक और टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 से पहले यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूँ ताकि जो एक्सरसाइज 1.4 है वो आप इजीली समझ सकोगे। हाँ भाई, आप लोगों को मैंने बताया, यानी रैशनल नंबर जो होता है, यानी भाई रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर होता है ये क्या होता है, यानी किस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे, ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये पॉइंट भी आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो रैशनल नंबर होता है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी ये जो रैशनल नंबर होता है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी भाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग। यानी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है बेटा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स बेटा रिपीटिंग, कीप इन माइंड। यानी रेकरिंग मीन्स बेटा रिपीटिंग। वो क्या है भाई, यानी मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर होगा 0.3, तो इस नंबर को हम कहेंगे रैशनल। क्यों? डेसिमल के बाद, यानी ये टर्मिनेट हुआ बेटा, खत्म हुआ। अगर हम लेंगे 0.333, इसको हम डैश डैश, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। डेसिमल के बाद क्या हुआ, ये जो डिजिट बेटा हुआ, यानी ये जो डिजिट 3 है ये रिपीट हुआ, तो इस नंबर को हम कहेंगे रैशनल। क्यों? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी जिस नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, डेसिमल के बाद खत्म नहीं हुआ, यानी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या हुआ, रिपीट हुआ भाई। यानी क्या हुआ, ये हुआ भाई रिपीट। तो इसको हम कहेंगे, इस नंबर को भी हम कहेंगे भाई रैशनल नंबर। तो अब जो मुझे एक्चुअल में टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना है वो टॉपिक है क्या, यानी जो टॉपिक अब हमें बेटा पढ़ना है वो टॉपिक क्या है। यानी भाई जो टॉपिक अब हमें पढ़ना है वो टॉपिक है क्या। टॉपिक क्या है बेटा, वही बात आप लोगों को मैं यहां क्लियर करूं। मान लीजिए आपके पास कोई रैशनल नंबर है 7/2, तो आप लोगों को बताना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, कीप इन माइंड। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी भाई आपके पास एक रैशनल नंबर है 7/8 और आप लोगों को बताना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कीप इन माइंड। यानी भाई अगर ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, हाँ ये तो रैशनल नंबर है। आप लोगों को अब बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इसके लिए आपको एक पॉइंट, यानी एक पॉइंट मैं यहां समझाऊं जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको यहां बताऊं, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एक पॉइंट का ख्याल रखना है, यानी जो रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन, यानी रैशनल नंबर ये तो आपको पता ही है, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हाँ, मगर एक पॉइंट का ख्याल, यहां पी एंड क्यू जो है ये क्या है, आर को प्राइम, और को प्राइम। एक पॉइंट, यानी पी एंड क्यू आर को प्राइम। ऑल्सो एक और पॉइंट है, क्यू
इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो दूसरा पॉइंट है, ये तो रैशनल नंबर की कंडीशन ही है, डिनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। यानी बताना क्या है, हमें यहां बताना है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है तो हमें बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन के बगैर क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कब टर्मिनेटिंग होगा, कब नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। कीप इन माइंड, कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा, यही पॉइंट मुझे आप लोगों को क्लियर करना है। यानी कब एक रैशनल नंबर का, व्हेन वी से, यानी व्हेन वी हैव गिवन अ रैशनल नंबर एंड वी हैव टू से विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। सिंपल, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, यानी जब हम इसको लेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, हाँ, पी एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम मीन्स पी और क्यू के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1। यानी कटाई पिटाई के बाद, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा यहां बेटा 4/8, ये तो रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, मगर पी एंड क्यू, इन दिस केस पी एंड क्यू और नॉट को प्राइम, क्यों, कटाई पिटाई हो जाएगी ना, 4 1 जा 4 2 जा। अगर मैं अब लूंगा 1/2, यानी हियर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, क्यों, इनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर है ना बेटा वो क्या है भाई, वो है 1। अब नाउ अब मुझे आप लोगों को ये बात बतानी है, यानी कब आप कहोगे कि टर्मिनेटिंग होगा और कब कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। एक ही पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है, यानी बेटा जब हम, यानी इस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी क्यू, जब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n, यानी मतलब क्या है, मतलब है कि जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर सिर्फ क्या होंगे 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, तो हम कहेंगे कि जो रैशनल नंबर है ना हमारे पास, उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग। ये m और n जो है ना भाई, ये m और n ये है क्या, ये है होल नंबर्स। ये क्या है भाई, ये है होल नंबर्स। मान लीजिए आपके पास भाई है 7/8, तो आपको बताना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी डिवाइड नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी भाई विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें बताना है बेटा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। तो हम कब कहेंगे कि एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, कब कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम यानी एक रैशनल नंबर लेंगे, मान लीजिए ये 7/8, ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, अगर यानी अगर इस यानी इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है बेटा क्यों, अगर हम अगर इस यानी जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइज में आएगा 2 into 5, यानी इस फॉर्म में आएगा, या कहेंगे डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n, मतलब है यानी प्राइम फैक्टराइज में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, 2 भी आएगा 5 भी आएगा, तो हम श्योरली कहेंगे कि जो रैशनल नंबर होगा उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा बेटा टर्मिनेटिंग। अगर ये नहीं आया, यानी इनके अलावा कुछ आया, इनके अलावा कुछ आया, तो हम कहेंगे वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। चलो, जो बात मैंने आप लोगों को यहां बताई, इसी बात को हम यहां लेंगे, यानी ये बात हम एक एग्जाम्पल लेंगे, तो एक एग्जाम्पल से हम यहां इस बात को क्लियर करेंगे। मैंने क्या बताया, कब एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रैकनिंग होगा बेटा।
हाँ बेटा, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लेंगे x कोई रैशनल नंबर, चलो x कोई रैशनल नंबर है बेटा, यानी बेटा अगर x कोई क्या होगा, यानी x कोई रैशनल नंबर है, x कोई क्या है, रैशनल नंबर, तो इस x को हम लिखेंगे p अपॉन q की फॉर्म में। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर क्या बेटा, को प्राइम, P and Q are co-prime, Q is not equal to 0, ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। अगर यानी Q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, 2 raised power m into 5 raised power n, यानी m and n they belongs to W, ये क्या होंगे, होल नंबर्स। तो हम यकीनन कहेंगे इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो होगा बेटा टर्मिनेटिंग। कीप इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो इस बात को हम समझेंगे अब यहां एक एग्जाम्पल से, यानी बेटा हम लेंगे 7/8, ये कोई रैशनल नंबर है। चलो कटाई पिटाई नहीं हो जाएगी, P एंड Q और को प्राइम, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। हम कब कहेंगे टर्मिनेटिंग, जब Q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, 2 रेज्ड पावर m into 5 रेज्ड पावर n। जब हम 8 को ब्रेक करेंगे, 2 4 8 बेटा, 2 2 4, तो ये क्या बनेगा 2q। क्या, या हम ले सकते हैं ना बेटा 5 रेज्ड पावर 0 भी, है ना, क्यों, यानी फर्क तो नहीं पड़ेगी ना, क्यों, जब हम कोई भी नंबर लेंगे उसके पावर में रखेंगे 0, that is always equal to 1, but except 0, keep in mind 0 raised to power 0 is not equal to 1, it is infinity, it is not equal to 1, it is not equal to 1, it is undefined, यानी बेटा ये हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो मैंने यहां देखा ये जो है ना, यानी ये क्यों, ये 8 जो है ना बेटा, ये किस फॉर्म है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी मैंने इस क्यू को एक्सप्रेस किया 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर m, m तो यहाँ 3 है और n क्या है 0। मैंने अभी आपको बताया m और n क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। तो हम श्योरली कहेंगे ये जो नंबर है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा टर्मिनेटिंग, वो क्या होगा बेटा, यानी ये होगा बेटा क्या, टर्मिनेटिंग। तो इसी तरह से लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 2 रेज्ड पावर 7, यानी वी विल टेक अनदर एग्जांपल हियर, यानी बेटा 2 रेज्ड पावर 7 या लेंगे 3/7। हाँ ये तो P एंड Q ये क्या है, को प्राइम है। मैंने क्या बताया, टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा, पहली बात P और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम, यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होने चाहिए 1, कटाई पिटाई तो नहीं हो जाएगी ना यहाँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज्ड पावर 7, यहां तो बेटा नाया 2 नाया क्या, नाया 5, नाया 2 नाया 5, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा बेटा, और होगा रेकरिंग। ये पॉइंट आपको यहां क्लियर करना है, यानी बेटा मैंने बताया आपको कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। मैंने बताया कि यानी अगर हम x लेंगे कोई रैशनल नंबर p अपॉन q, x लेंगे कोई रैशनल नंबर p अपॉन q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम, अगर इसका जो डिनोमिनेटर q है अगर वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, 2 रेज्ड पावर m into 5 रेज्ड पावर n, तो श्योरली हम कहेंगे ये जो गिवन नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है बेटा, ये है टर्मिनेटिंग, ये है क्या बेटा, टर्मिनेटिंग। एक और बात है बेटा, एक और बात, इस बात को आपको बेटी क्लियर करना है, यानी मैंने क्या बताया, मैंने बताया x लेंगे कोई रैशनल नंबर, चलो ठीक है, मैंने रखा इसको p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1। मैंने बताया अगर q को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, 2 रेज्ड पावर m into 5 रेज्ड पावर n, तो हम कहेंगे ये जो गिवन नंबर है ना भाई ये क्या है,
इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा बेटा टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या 2 भी आएगा 5 भी आएगा, इसके अलावा भी कुछ आएगा, तो हम कहेंगे कि उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी रैकरिंग बेटा। यानी बेटा क्या, यानी बेटा रैकरिंग। क्या होगा बेटा, रैकरिंग। चलो हम एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोगों को यह बात समझ में आएगी। इफ वी टेक हियर 99 अपॉन 25, तो आप लोगों को अगर यहां बताना है कि ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। चलिए बेटे, जब मैं इस नंबर को लूंगा, कटाई पिटाई तो नहीं हो जाएगी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 99 अपॉन में क्या बनेगा 5 स्क्वायर, 5 5 25। हम 2 रेज़्ड पावर 0 भी लिख सकते हैं, है ना भाई, 2 रेज़्ड पावर 0 भी लिख सकते हैं। हाँ, 2 रेज़्ड पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब आपको यहां बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बताई कि जब भी डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज़्ड पावर m इंटू 5 रेज़्ड पावर n, यहां 2 भी आया 5 भी आया, पावर इनके होल नंबर्स है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना ये होगा टर्मिनेटिंग। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं बेटा, यानी इतना ही आपको बेटे याद रखना है। तो अब हम आएंगे बेटे एक्सरसाइज पे। अब नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4, यानी एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो बात अभी आप लोगों को मैंने समझाई वही करना है। हाँ बेटा, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट 13 अपॉन 3125, हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये जो नंबर है इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने क्या बताया बेटा, मैंने आप लोगों को ये बात अभी समझाई कि जब भी, यानी पहले अगर देखेंगे कटाई पिटाई तो नहीं हो जाएगी, यानी पी और क्यू दोनों क्या है बेटा, को प्राइम है। तो अब हम कब कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या कब कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है। हाँ बेटा, अगर हम यहां लेंगे यानी इसका डिनोमिनेटर, इसका लेंगे बेटा क्या, डिनोमिनेटर। पहले डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ पहले चेक करेंगे 2 से तो नहीं हो जाएगा, 3 से चेक करेंगे, पहले इनका ऐड करेंगे, ऐड जब इसका ऐड मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो डिवाइड 3 से हो जाएगा, 7 8 9 10 11 नहीं हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30 बेटा, 1 कैरी 1 कैरी, 5 2 जा 10 5 5 जा और भी 5 से, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा, हाँ भाई 5 से, 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 अपॉन 3। हाँ बेटा, 3125 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रेज़्ड पावर 1 2 3 4 5, यानी बेटा 5 रेज़्ड पावर 5 क्या है बेटा, यानी 5 रेज़्ड पावर 5। तो क्लियरली इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना बेटा ये क्या होगा, ये होगा बेटा टर्मिनेटिंग। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 0, क्यों, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना बेटा ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि जो क्योंकि यानी बेटा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है ना उसमें 5 भी आता है और 2 भी आता है, या हम कहेंगे बेटा, या हम बेटा कहेंगे कि द डिनोमिनेटर the denominator can be expressed in the form of 2 raised power m into 5 raised power n. Hence given number has terminating
डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ भाई, आई विल रिपीट दिस पॉइंट। यानी कब एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? जब यानी इस रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना, जब हम इस डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में? यानी 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n। अगर आप यहां देखेंगे बेटा 2 रेज्ड पावर 0, हाँ भाई, हालांकि 2 तो यहां आया नहीं, 2 तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 अपॉन 5 रेज्ड पावर 5। हाँ, इंटू में मैंने क्या लिखा? 2 रेज्ड पावर 0। कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्यों? जब हम 2 के यानी पावर में डालेंगे 0 तो दैट इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है भाई? ये है बेटा टर्मिनेटिंग। ये क्या है बेटा? ये है टर्मिनेटिंग। कीप इन माइंड, ये क्या है बेटा? ये है टर्मिनेटिंग। तो अब हम लेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड, यानी नाउ वी विल टेक इट्स पार्ट नंबर सेकंड। वो क्या भाई? 17 अपॉन 8। 17 अपॉन 8। तो अब हम बेटा इस पार्ट को सिंपलीफाई करेंगे। हमें क्या बताना है? क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रखेंगे? अभी मैंने आप लोगों को बताया कब टर्मिनेटिंग होगा? व्हेन वी एक्सप्रेस इट इज डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 8 को ब्रेक करेंगे 2 क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 3 इंटू 5 रेज्ड पावर 0। यानी ये जो बेटा डिनोमिनेटर है ना, किस फॉर्म में आया? यानी वी कैन एक्सप्रेस इट इज डिनोमिनेटर एज 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n। ये जो m और n है दोनों क्या है? होल नंबर्स। तो हम कहेंगे इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है बेटा? ये है टर्मिनेटिंग। तो हम कहेंगे बेटा यानी ये जो रैशनल नंबर है इसका जो क्या है, यानी बेटा डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या है? ये है टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में लिखा, यानी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस इट इन दिस फॉर्म, देन वी कैन राइट यानी इट इज डिनोमिनेटर यानी 8 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज्ड पावर 2 cube into 5 raised power 0, यानी 2 raised power m into 5 raised power n, where m and n are integers। तो हम कहेंगे this implies that given number has a terminating decimal expansion। एक और पार्ट लेंगे बेटा। बाकी जो पार्ट्स है उनमें आप खुद ही ट्राई करोगे बेटा। यानी बेटा इसके बाद एक और पार्ट है 64 अपॉन 455। 455 क्या है बेटा? क्या है बेटा? पहले कटाई पिटाई तो नहीं हो जाएगी, है ना? 64 को ऐसे ही लिखेंगे बेटा, फिर 455 इसको ब्रेक करेंगे बेटा। यानी इसको क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे। 455 इसको ब्रेक करना है, 3 से हो जाएगा नहीं, 5 से। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 1 जा, हाँ बेटा 7 से, 7 1 जा 7 3 जा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। ओहो 1 1 और 1। हाँ बेटा आप खुद बताओ क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं है बेटा? यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है? नहीं है टर्मिनेटिंग। क्यों नहीं है बेटा टर्मिनेटिंग? यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते 2 रेज्ड पावर m इंटू 5 रेज्ड पावर n। 5 तो आया मगर 2 नहीं आया। हाँ आपके मन में आएगा हम सब लिखेंगे 2 रेज्ड पावर 0, यस, मगर इसके अलावा भी कुछ है, मैंने अभी आपको बताया 2 5 यानी 2 भी आएगा 5 भी आएगा, उसके अलावा भी कुछ आएगा तो हम कहेंगे गिवन नंबर हैज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कीप इन माइंड। तो हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? हम क्या लिखेंगे? सिंस। तो लिखेंगे क्या बेटा? यानी हम लिखेंगे बेटा सिंस प्राइम
factorization of 455 is not of the form 2 raised power m into 5 raised power n. हालांकि 5 आया 2 भी आ सकता है मगर इसके अलावा भी कुछ आया तो हम कहेंगे क्या this implies that 64 upon 455 has not terminating decimal expansion. यानी बेटा इसका जो क्या है terminating decimal expansion होगा वो क्या होगा फिर यानी वो क्या होगा वो terminating नहीं हो सकता है फिर वो क्या हो सकता है बेटा वो होगा non terminating इसके साथ साथ क्या repeating या repeating. हाँ बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी ये कहानी पकड़ में आई होगी कब कहेंगे एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना कब कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है कब कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा टर्मिनेटिंग तब होगा जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आएगा अगर एक भी आएगा दूसरा तो चलेगा हम उस यानी अगर 2 आया 5 नहीं आया तो हम लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर जो पावर आएगा इनटू 5 रेज्ड पावर 0 मगर अगर 2 भी आया 5 भी आया इसके अलावा भी कुछ आया तो हम कहेंगे उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा कीप इन माइंड बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट तो ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था इससे अब ये जो बाकी पार्ट्स हैं इनमें आप बेटा खुद ट्राई करोगे तो मैं आऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आऊंगा डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 पे यानी बेटा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है क्या बेटा राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational numbers in question number 1 above which terminating decimal expansion. हाँ भाई हमें क्या लिखना है हमें अब ये जो नंबर्स है ना यानी बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट से हमें लेने हैं हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स है उनमें जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या था बेटा which has terminating decimal expansion वही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है यानी हमें अब वो लिखना है यानी वो क्या है बेटा चलो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट तो पहला वाले ही लेना है भाई 13 अपॉन पार्ट क्या था बेटा पार्ट था बेटा 13 अपॉन 3125 हालांकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग आया क्या आया बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया अब हमें इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर अभी मैंने आपको बताया अभी पहले लिखेंगे 13 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा अभी आपको मैंने लिखाया था यानी जब मैंने इसको बेटा ब्रेक किया था ना तो आया क्या था फिर आया था बेटा 5 क्यूब क्या आया था 5 क्यूब है ना इसको मैंने ब्रेक किया कटाई पिटाई तो नहीं हो जाएगी नाउ वी हैव टू राइट इट इज डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा आपके पास मान लीजिए कोई नंबर था 2/7 आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो आप क्या करते थे आप 2 को डिवाइड करते थे किससे 7 से 700 फिर आएगा यहाँ 0 यहाँ आएगा 2 यहाँ डेसिमल यहाँ 0 7 2s are 14 फिर क्या आएगा फिर आएगा यहाँ 6 हालांकि आपको पता ही है इसका जो डिनोमिनेटर है ना बेटा ये क्या है डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते 2 रेज़्ड पावर m into 5 रेज़्ड पावर n तो हम डायरेक्ट कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है वो है भाई नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग तो मुझे ये पार्ट लेना है यहाँ मैं पहले आपको यहाँ ये पार्ट जो है ना ये क्लियर करूं पहला वाला पॉइंट तो कैसे सर हाँ बेटा आप लोगों को मैं बताऊं अगर आपके पास 1/2 है आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है पहले आपको एक पॉइंट यहाँ क्लिक करना है कि डिनोमिनेटर में आपको लाना है 10 या 10 का पावर
फिर तो सिंपल होता है। मान लीजिए आपके पास 7/10 है, आपको पता ही है जब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हम लिखेंगे बेटा यानी 10, तो एक के बाद डेसिमल 0.7। तो हम भी इसी यही गेम खेलेंगे। यहाँ पहले लाएंगे 10, तो 5 को क्या मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा 10। हाँ पावर की बात तो बेटी छोड़िए, पावर की बात छोड़िए, हम करेंगे 2, मगर साथ साथ में ये भी देखना है 5 का पावर क्या है 3, तो करेंगे मल्टीपल 2 क्यूब से ऊपर भी और नीचे भी। बस 10 तो लाओ, 10 तो लाओ। अब करेंगे क्या सर, ये बनेगा 13 इंटू 8 अपॉन, दोनों का पावर सेम है, हम लिखेंगे ऐसे बाय 5 इंटू 2 क्यूब, है ना बेटा। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर क्या करेंगे, अब मैं आऊंगा यहां पे, ये क्या बनेगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, ये बनेगा 10 शायद, ये बनेगा 10 क्यूब। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा 10 क्यूब। क्या बनेगा बेटा, यानी बेटा बनेगा ये, नहीं नहीं बेटा गलत हुआ, गलत। ये है यहाँ बेटा 5 रेज़्ड टू पावर 5 5 5 5, ओहो ये बेटा है 5 रेज़्ड टू पावर 5 5 रेज़्ड टू पावर 5। हाँ बेटा मैंने गलती यहाँ की है, गलती मैंने की यहाँ बेटा, मैंने यहाँ गलती की है। चलिए बेटी हमें अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, तो कैसे, मैंने बताया आपको सबसे पहला पॉइंट यानी डिनोमिनेटर में 10 लाना है, तो कैसे लाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ना 2 से मल्टीप्लाई, मगर जो इसका पावर है यही ये भी यहां भी लाना है 5 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर क्या 5, क्यों कटाई पिटाई वापस बनेगा यही नंबर। फिर क्या करेंगे 13 इंटू 32, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा 5 इंटू 2 होल रेज़्ड टू पावर 5। हाँ बेटा होल रेज़्ड टू पावर 5। फिर क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, यानी इसको हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 इट बिकम्स 26, 13 इंटू 3 39, 39 39 40 और 41 अपॉन में क्या आएगा 5 2 10, 10 रेज़्ड टू पावर 5। बस अब तो खेल खत्म, इतना ही सोचना है, जो इसका पावर है ना, यानी बेटा यूतयत पावर छु तीतयनत डिजिट्स, यानी तीतयनत डेसिमल पर डिजिट्स, तो बेटा पन यानी 6 1 4 0 0.0, ये बेटा इसका क्या है, ये बेटा इसका बन गया डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या बन गया बेटा, ये इसका बन गया डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, जो इसका पावर होगा इतने के बाद क्या आएगा बेटा, इतने डिजिट्स के बाद क्या आएगा डेसिमल। यही बेटा इसका क्या बन गया, ये बेटा बन गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी बेटा ये क्या बन गया इसका, ये इसका बन